हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, होम साइंस में एक ब्रांच आती है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा। हम प्रसार शिक्षा को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं या कह लीजिए उनका डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में काफी डिटेल से चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो नीलम्स एकेडमी पर जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ सकते हैं। आज हमने प्रसार शिक्षा में से फिर एक टॉपिक उठाया है, जो है ग्रामीण महिलाओं तथा ग्रामीण बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम। गवर्नमेंट द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए या कह लीजिए उनके कल्याण के लिए कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए हैं। आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। उन कार्यक्रमों के बारे में पढ़ने से पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था जो गवर्नमेंट को अलग से महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाने पड़े। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी योजना या कोई भी कार्यक्रम चलाया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कारण होता है, जिस कारण से गवर्नमेंट को अलग से सभी के लिए या कह लीजिए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग से कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी देश अथवा राष्ट्र की प्रगति और विकास करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर का योगदान होना आवश्यक है। अगर आप किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की या कह लीजिए किसी भी राज्य की, किसी भी गांव की प्रगति देखना चाहते हैं या कह लीजिए वहां का विकास करना चाहते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों का ही बराबर योगदान देना आवश्यक है। अगर महिला अकेले कार्य करेगी तो किसी देश का विकास नहीं होगा, अगर पुरुष अकेले कार्य करेगा तो किसी देश का विकास नहीं होगा। जिस तरीके से घर को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से गांव का विकास करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए, किसी देश का विकास करने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए भी स्त्री और पुरुष दोनों की ही आवश्यकता बराबरी रूप से पड़ती है। इसमें दिया गया है कि ग्रामीण महिलाओं तथा ग्रामीण बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम लाने का कारण क्या था। तो सबसे बड़ा कारण था कि स्त्री और पुरुषों में असमानता होने के कारण या कह लीजिए कि स्त्री को पुरुषों के बराबर ना समझने के कारण या कह लीजिए कि स्त्री को पुरुषों के समान ना समझने के कारण भारत में अनेकों समस्याएं देखने को मिलती हैं। और या कह लीजिए कि स्त्री पुरुषों में असमानता होने के कारण भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। किस तरीके से हो रही है? मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी फैमिली में किसी लड़की ने जन्म लिया तो उसका जन्म लेना बहुत बुरा माना जा रहा है, बहुत पाप माना जा रहा है कि लड़की ने जन्म क्यों लिया। तो या तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, जिसे हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, या फिर लड़के के चक्कर में अनेकों संतानों को जन्म देते रहेंगे। इससे क्या होगी? जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है तो भारत को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, प्रदूषण, कुपोषण आदि समस्याएं बहुत तेजी से दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही हैं भारत में। मान लीजिए कि इतनी सारी संतानें हैं, परिवार पहले से ही गरीब है, पहले से ही उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इतनी सारी संतानों को आप जन्म देते जा रहे हो तो कहाँ से उनको शिक्षा दिलाओगे, कहाँ से उनका रहन सहन का स्तर ठीक से कर पाओगे या कह लीजिए कहाँ से उनकी खाने की व्यवस्था कर पाओगे। तो इस तरीके से परिवार क्या होता है? गरीबी और अशिक्षा का शिकार होता रहता है। और यह कह लीजिए कि बेटियों ने जन्म लिया है तो उनका विवाह करने के लिए माता पिता को गांव में या कह लीजिए कि बैंक से लोन लेना पड़ता है या किसी दूसरे से कर्जा लेना पड़ता है और परिवार फिर लगातार गरीबी का शिकार होता रहता है। और इस तरीके से ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से सभी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से बच्चे और महिलाएं ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। अशिक्षा है, बेरोजगारी है, कुपोषण है, प्रदूषण है, इन समस्याओं से सभी प्रभावित हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं? जैसे गर्भवती महिलाओं को संतुलित व पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। मान लीजिए गांव में कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो गर्भवती है, तो उसको शिक्षा न मिलने के कारण, उसका अशिक्षित होने के कारण उसको ज्ञान ही नहीं है
कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे किस तरीके का आहार लेना चाहिए, या कह लीजिए कि महिला का गरीब होने के कारण, परिवार का आर्थिक स्तर ठीक ना होने के कारण महिला को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, जिससे शिशु का गर्भ में ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाता है और शिशु क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, या कह लीजिए कमजोर होता है। फिर बच्चे को सुपोषण नहीं मिल पाता है और वो क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, या कह लीजिए कि सुपोषण से वंचित रह जाता है। अब ये महिला है, इसको पौष्टिक आहार नहीं मिला है, ये जो महिला है ये प्रेग्नेंट है, इसको पौष्टिक आहार नहीं मिला, तो इसका जो बच्चा है वो क्या होगा, कमजोर होगा। और यही बच्चा बड़े होकर के, या कह लीजिए कि थोड़ा जब बड़ा होगा या जन्म लेगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और यही बच्चा जब कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो बड़े होकर इसकी कार्य क्षमता घट जाएगी और ये मेहनत करने के लायक नहीं रहेगा, जिससे इसकी पारिवारिक जो स्थिति है, या कह लीजिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा और लगातार गरीबी का शिकार होता रहेगा। ये जो बच्चा है इसको माँ के पेट में कह लीजिए पौष्टिक आहार नहीं मिला है, पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये बच्चा कैसा होगा, कमजोर पैदा होगा और ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और ये आगे जाकर के ना तो मानसिक मेहनत कर सकता है और ना ही शारीरिक मेहनत कर सकता है, इसीलिए ये लगातार गरीबी का शिकार होता रहेगा। और ये जो क्रम है लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में चलता रहता है। महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, बच्चा कमजोर पैदा होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है और बड़े होकर किसी काम के लायक नहीं रह पाता है, ना तो वो शारीरिक मेहनत कर पाता है और ना ही वो मानसिक मेहनत कर पाता है। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।